चलो, तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशन। देखो, जब भी हम एसईओ की बात करेंगे तो एसईओ में हमें ना बहुत सारी क्रोम एक्सटेंशंस की मदद लेनी पड़ती है, जिसके थ्रू हम पेज को एनालाइज करेंगे, ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे और भी बड़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो वन बाय वन हम सारी क्रोम एक्सटेंशंस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशन का नाम है सिमिलर वेब। क्या नाम है? सिमिलर वेब। तो सबसे पहले हम सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन को देखेंगे। ये देखो, सिमिलर वेब लगाने के लिए क्या करना है मनन? क्या करना है? सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन। सिंपल, तुम्हें गूगल पे ऐसे लिख देना है और जो भी पहली वेबसाइट मिलेगी वहां पे तुम्हें चले जाना है, इसे क्रोम में ऐड कर देना है। क्या कर देना? क्रोम में ऐड कर देना। जैसे तुम इसे अपने क्रोम में ऐड कर दोगे, अब तुम्हें क्या दिखेगा? ये वाला एक्सटेंशंस का टैब है। क्या एक्सटेंशंस का टैब है? यहां पे जाने के बाद तुम्हें क्या कर देना है? इसे पिन कर देना है सिमिलर वेब को। अब ये करता क्या है? ये करता है ट्रैफिक एनालाइजर की तरह काम करता है। जैसे हम देखते हैं सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, सरकारी रिजल्ट पे क्या कितना ट्रैफिक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट मैंने खोल ली और सिमिलर वेब पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे, ये तुम्हें आइडिया दे देगा मंथली विजिट कितने हैं इस पे, कितने हैं मंथली विजिट कितने हैं, और एवरेज विजिट ड्यूरेशन। अगर कोई बंदा इस वेबसाइट पे एक बार आता है तो वो कितनी देर तक रुकता है? 4 मिनट तक रुकता है। मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है इसका। ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे है, बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। ग्लोबल रैंक वगैरह मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे मेजर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है, इंडिया के ज्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये सर्च से कितना आ रहा है? सर्च माने कि लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं सरकारी रिजल्ट के बारे में, या फिर सर्च कर रहे हैं एसएससी न्यू नोटिफिकेशन, तब भी सरकारी रिजल्ट टॉप पे आती है। ठीक है, तो ये क्या है? गूगल सर्च से कितना ट्रैफिक आ रहा है? इतना। 54%। हाँ, डायरेक्ट ट्रैफिक, डायरेक्ट माने कि लोग डायरेक्टली सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, रेफरल्स है, सोशल है। सोशल माने कि सोशल मीडिया पे लोग शेयर्स करते हैं, वहां पे क्लिक करने के बाद कितने लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और फिर आ रहे हैं। तो अलग अलग तुम्हें बेसिक आइडिया यहाँ से किसी भी वेबसाइट का मिल जाएगा। क्या नाम है इसका? सिमिलर वेब। सिमिलर वेब तुम्हें हमेशा अपने क्रोम में लगा के रखनी है। ठीक है, दूसरी क्रोम एक्सटेंशन, इसका नाम है टैग असिस्टेंस लेगेसी। ये एसईओ में भी मदद करता है, ये गूगल एड में मदद करता है, हर जगह इसका काम आता है। क्या नाम है? टैग असिस्टेंट लेगेसी। ठीक है, इस पे जाओ, ऐड टू क्रोम, तुम देखोगे इसको भी मैंने किया हुआ है। ठीक है, टैग असिस्टेंस लेगेसी, ये देख रहे हो आइकन? यहां पे जाने के बाद इसको पिन जरूर मार देना। क्या मार देना? इसको पिन मार देना। जैसे ही तुम इसे पिन मार दोगे, अब तुम कोई भी वेबसाइट पे आओ मनन, अब तुम कोई भी वेबसाइट पे जाओ, अब तुम कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख जाएगा? आइकन दिख जाएगा टैग असिस्टेंट लेगेसी का। इनेबल और रिकॉर्ड कर दो। क्या कर दो? इसे इनेबल और रिकॉर्ड। अब इसे क्या करो? रिफ्रेश करो। क्या कर दो? इसे रिफ्रेश। इस वेबसाइट पे गूगल के कौन कौन से टैग लगे हुए, गूगल के कौन कौन से कोड लगे हुए, वो सारी चीज बता दे। आपकी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स सक्सेसफुली कनेक्टेड है या नहीं, उसको चेक करने के लिए भी ये वाला प्लगइन, ये वाला एक्सटेंशन बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। ठीक है, क्या गूगल एनालिटिक्स अगर वेबसाइट पे लगा हुआ है तो यहाँ पे दिखा देगा कि गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल, एक और वेबसाइट पे एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे खोली वेबसाइट, इसके बाद हम देखते हैं इस वेबसाइट पे क्या ये लगा हुआ है सही से या नहीं। यहाँ पे गया, इनेबल रिकॉर्ड, क्या ये वेबसाइट सक्सेसफुली गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है या नहीं, देख लेते हैं। एक बार मैंने रिफ्रेश किया, इस वेबसाइट पे तुम देख रहे हो अभी कोई भी गूगल का टैग नहीं है। ठीक है, चलो और बोट की वेबसाइट देखते हैं। बोट की वेबसाइट पे मैं चला गया, अब मैं दोबारा टैग असिस्टेंट लेगेसी पे गया। ये देखो, बोट की वेबसाइट पे मुझे कितने सारे गूगल के कोड दिख रहे हैं। हमें किससे मतलब है? एनालिटिक्स से मतलब है। एनालिटिक्स के कोड को गूगल साइट टैग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल साइट टैग के नाम से। ये देखो, ठीक है, तो एनालिटिक्स वगैरह इस पे लगा हुआ है। ठीक है, और भी गूगल के कोड होते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग, रीमार्केटिंग, जब हम गूगल एड की बात करेंगे तब हम बाकी कोड को देखेंगे। लेकिन एनालिटिक्स के लिए हमें क्या समझना है? एसईओ में ये हमें अच्छी तरह से मदद करता है। ठीक है, अगला, अगली क्रोम एक्सटेंशन का नाम है उबर सजेस्ट। क्या नाम है? उबर सजेस्ट। चलो, उबर सजेस्ट, उबर सजेस्ट एक्सटेंशन लिख देना यहाँ पे और थोड़ा नीचे आना। यहाँ पे तुम्हें क्रोम एक्सटेंशन, मुझे ये देखो पहली लिंक की तुम्हें मिल जाएगी क्रोम एक्सटेंशन, इसको ऐड टू क्रोम कर लेना।
ठीक है। मेरे क्रोम में और भी थोड़ी बहुत एक्सटेंशन लगी हुई है, मैं एक बार उसे डिसेबल करता हूँ, तब जाके ये अच्छी तरह से समझ आएगी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12th मैथ, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, यहीं पर एससीआरपी पर ही मुझे क्या दे देगा, बेसिक ओवरव्यू दे देगा। 2 मिनट रुको, एससीओ क्विक को भी मुझे बंद करना पड़ेगा। चलो ये देखो, अब मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो मुझे ये क्या दे रहा है, मुझे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th मैथ, मैंने ये चीज लिखा। शो वॉल्यूम का यहाँ पे बटन है, ऊबर सजेस्ट तुमने लगाया हुआ है, पिन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाएगा, शो वॉल्यूम का टैब दिखाएगा। इस पे क्लिक कर देना, ये तुम्हें यहीं पर दिखा देगा, गूगल के एससीआरपी पर ही दिखा देगा उस पर कितना ट्रैफिक है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 33,000 के करीब, जो भी दिखा रहा है ये, ठीक है। ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन को शेयर किया हुआ ऊपर, इसलिए स्क्रीन छोटी हो गई है, इसलिए इस कीवर्ड पे दिखा रहा है कितना वॉल्यूम है, इस कीवर्ड पे दिखा रहा है कितना वॉल्यूम है। इसके साथ साथ नीचे ये देखो बड़ी सारी चीजें और भी दिखा रहा है तुम्हें, जैसे ये देखो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है, इस वेबसाइट पे इस पेज पर एस्टिमेटेड विजिट कितने हैं, ये भी तुम्हें दिखा रहा है, ठीक है। फेसबुक पर कितने लिंक्स मेंशन है जो इस वेबसाइट को, इस पेज को टारगेट कर रहे हैं, इस पेज को स्पेसिफिक, इस पेज को टारगेट कर रहे हैं, कितने बैकलिंक्स के इसके बने हुए हैं उतने, यहाँ पे सारे देखो 1570, तुम्हें लग रहा होगा इस पेज के सिर्फ 1570 है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जितने इसने रिकॉर्ड किया अपने सिस्टम में। ये तो आइडिया मतलब तुम आइडिया, बिल्कुल आइडिया तुम्हें मिल सकता है यहाँ से। इवन ये तक बता देता है कि आपने इस वेबसाइट के बैकलिंक्स कौन कौन सी दूसरी वेबसाइटों पे मेंशन है। जैसे ये वेबसाइट का क्या, बायजूस है, बायजूस का लिंक मान लो फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर मेंशन, एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ डोमेन पर है, तो वो सारे यहाँ पे बता देगा। जो जो वेबसाइटों पर, जो जो वेबसाइटों पर बैकलिंक्स बनी हुई है वो सारी दिखा देगा। एंकर टैग का क्या मतलब है, मैंने पहले बताया था फिर बता रहा हूँ। एंकर टैग कोई स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर जब लिंक होता है, कोई स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मान लो यहाँ पर, रुको, यहाँ पर मान लो एक लिंक है, क्या है मान लो, मनन, यहाँ पे मान लो लिंक है, इस लिंक पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, इस पे क्लिक करता हूँ, एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो गया ना, और तुम जा रहे हो एक दूसरे डोमेन पे, कहाँ जा रहे हो, दूसरे डोमेन पे, तो ये टेक्स्ट बोट एयरडॉप्स 161, ये वाला टेक्स्ट क्या बन जाएगा, एंकर टेक्स्ट, क्या बन जाएगा, एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या है, सिंपली आप कौन से स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर बैकलिंक बना हुआ है, ठीक है, कौन सी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर बैकलिंक बना हुआ है, ये वो चीज है। तो बड़ी सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन तुम्हें दे देगा, बैकलिंक्स कितने हैं, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, एस्टिमेटेड विजिट, एससीआरपी पर ही दिखा देगा ये तुम्हें, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्लगइन है जिसका तुम यूज करके देख सकते हो। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 2-3 प्लगइन को रिमूव करके दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे और अच्छी तरह से दिख जाएगा तुम्हें। ये जो ओवरलैप कर रहा है शायद फिर नहीं होगा, हट गया, ऊबर से जस्ट भी हट गया, 2 मिनट रुको, अभी दिखा देगा। ये देखो अभी ओवरलैप नहीं कर रहा है, शो वॉल्यूम पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरह से दिखा रहा है। मंथली सर्चेस, क्या गजब के सर्चेस है, सीपीसी कितने, आइडिया मिल जाएगा तुम्हें। ये देखो डिटेल, और राइट साइड में जब तुम यहाँ पे आओगे, राइट साइड में तुम्हें इस कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड, जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th मैथ, क्लास 12th मैथ पीडीएफ, और सीबीएसई एनसीईआरटी सॉल्यूशन रिलेटेड हो गए सारे, ठीक है, सारे क्या हो गए, रिलेटेड। तो जब भी हम ब्लॉग लिखते हैं, हमें ब्लॉग में क्या लिखने होते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स भी हम सब हेडिंग्स में और कंटेंट में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। हमने देखा था जैसे वहां पे, ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे थे, गिर काऊ घी के अंदर, ये हमारा मेन टाइटल था, गिर काऊ घी के अंदर हमने क्या किया था, प्रेगनेंसी जैसे वर्ड्स, या फिर हमने क्या देखा था, हेल्थ बेनिफिट जैसे वर्ड्स को हमने क्या किया था, इंक्लूड किया था। कैसे इंक्लूड किया था, इन द फॉर्म ऑफ सब हेडिंग्स, या कहीं कहीं जगह पे बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन किया था। तो यहीं पर तुम्हें क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे सजेशंस वगैरह मिल जाएंगे, अच्छी तरह से सजेशन मिल जाएंगे, इसका तुम नोट डाउन कर सकते हो। एस्टिमेटेड विजिट्स का भी तुम्हें एससीआरपी पर ही आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है उबर सजेस्ट, ठीक है। उबर सजेस्ट हमने इस एक और जगह देखा था, कहां पे देखा था, जब हम कीवर्ड को एनालाइज कर रहे थे, जब हम देख रहे थे कौन से कीवर्ड पे डिफिकल्टी कम है, हमें किस कीवर्ड को उठाना चाहिए, हमने क्या देखा था, ऐसे कीवर्ड को उठाओ जिन कीवर्ड्स पे क्या हो, सर्चेस सबसे ज्यादा और डिफिकल्टी सबसे कम हो। तो अब तक हमने कौन कौन सी एक्सटेंशंस निकाल ली है, एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिमिलर वेब,
उबर सजेस्ट और टैग असिस्टेंस लेगेसी, टैग असिस्टेंट लेगेसी। अगली क्रोम एक्सटेंशन पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशन है जो कि हर जगह तुम्हें काम आएगी, चाहे तुम कोई वेबसाइट बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, CSS पीपर नाम से। किस नाम से? CSS पीपर एक्सटेंशन। CSS पीपर क्या काम करती है? देखो ऐड टू क्रोम है, यहां पे जाने के बाद पिन भी मार देना है इसे, ठीक है। तुम कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, मैंने बोट की वेबसाइट पे आया, अब बोट की वेबसाइट पे बड़ी सारी इमेजेस है इस पेज पे, मुझे क्लिक में डाउनलोड करना है। क्या करना है? क्लिक में डाउनलोड करना है। CSS पीपर के आइकन पे क्लिक करो, ठीक है। CSS पीपर नीचे देख रहे हो, यहाँ पे कलर्स और एसेट्स, ये देखो एकदम छोटा दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन को यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, 2 मिनट, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे। ये देखो पीपर के आइकन पे क्लिक किया, इसमें एसेट्स का टैब देख रहे हो, देखो आइकन सा बना हुआ कैमरे का, यहाँ पे क्लिक करो। इसमें जितनी, इस पेज पे जितनी भी इमेजेस का यूज किया ना, सारी इमेजेस आ गई। एक सिंगल क्लिक में तुम यहाँ से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एकदम इसी में। अगर तुम्हें फॉर किसी भी वेबसाइट पे हो, बस तुम्हें CSS पेपर इनेबल्ड है तो कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट पे कौन कौन से कलर्स कॉम्बिनेशन का यूज किया हुआ है, ये सारे कलर कोड दे रहा है तुम्हें, एक क्लिक में दे रहा है तुम्हें, ठीक है। और भी बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है जिससे तुम ये काम कर सकते हो। कलर पिकर, आप कलर पिकर क्या बताता है? कलर पिकर जैसे मुझे ये है, ये स्पेसिफिक एक वो है, क्या बोलते हैं, येलो कलर है, इसका मुझे कलर कोड चाहिए, उसके लिए है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वेबसाइट में जितने भी कलर कोड्स है, जितने भी इमेजेस है, वो सारी इसने मुझे एक क्लिक में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे इस इमेज को डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट के टैब पे करो, डाउनलोड हो सिंगल क्लिक में। मतलब ये अगर किसी को वेबसाइट बनानी है, ईयरफोन तो डाउनलोड करके कलर कोड डाल के अपना वो पे भेज सकता है। गलत समझ रहे हो, बस सिंपल सी बात है, कोई भी पेज पे है ना मनन, कोई भी पेज पे है तो उस पेज की सारी इमेजेस को तू डाउनलोड कर सकता है। अब तू जैसे भी उसे यूज करना चाहे वैसे कर ले, ठीक है। अगली क्रोम एक्सटेंशन पे आते हैं। HRF की क्रोम एक्सटेंशन होती है। किसकी क्रोम एक्सटेंशन है? HRF क्रोम एक्सटेंशन, ये भी अच्छी एक्सटेंशन है। इधर देखो, सबसे बेस्ट में से एक है ये। HRF क्रोम एक्सटेंशन को तुम क्या कर दो? ऐड टू क्रोम कर दो। HRF SEO टूल बार, ऑन पेज एंड सर्प टूल, इसको तुम क्या कर दो? ऐड टू क्रोम कर दो। अब ये करता क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐड करने के बाद इसको क्या कर देना? इनेबल कर देना। क्या कर देना? इनेबल। पिन मारना तो आता ही होगा इसे। कैसे पिन मारते हैं? 3 डॉट्स पे जाओ, HRF को पिन मार दो। अब देखो, अब मैं कोई एग्जाम्पल, NCERT सॉल्यूशन क्लास 12th मैथ, इस पेज पे चलता हूँ। कोई बायजूस का पेज उठाते हैं, चलो ठीक है। बायजूस का हमने पेज उठाया, मनन बंद कर दे नोटिफिकेशन। ये देखो, अब ये देख रहा HRF का A आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। ये तुम्हें क्या दे रहा है? इस पेज का ऑन पेज एनालिसिस दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑन पेज एनालिसिस दे रहा है। इस पेज में मेटा टाइटल, मेटा टाइटल किसे बोलते हैं? मेटा टाइटल मनन, इससे पूछिए, ये इससे पूछ रही है, बहुत ज्ञानी है। मनन चुप हो जा। ये देखो मेटा टाइटल जो SCRP पे, जो SCRP पे ये जो टाइटल होता है, इसको क्या बोलते हैं? मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी रिपोर्टिंग दे रहा है। इस पेज के अंदर मेटा टाइटल क्या यूज किया गया, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या यूज किया गया है, ये पेज कब पब्लिश हुआ था, इस पेज के अंदर टोटल कितने वर्ड्स है, H1 H2 कितने H1 का यूज किया हुआ, H2 का यूज किया हुआ, क्या H1 है, क्या H2 है, क्या H3 है, ये देख लो। तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे एनालाइज करके दे रहा है, ठीक है। सारी चीजें क्या करके दे रहा है? एनालाइज करके दे रहा है। इंडेक्सेबिलिटी, HTML कोड, बड़ी सारी robo.txt फाइल इसकी बता देगा, बड़ी सारी चीजें बता देगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे जाना और तुम्हें क्या मिल जाएगी, इसमें कौन कौन से जो जो इमेजेस का यूज किया गया है उन सब की फाइल्स भी ये तुम्हें दे रहा है, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीजें ये तुम्हें दे देगा। यहाँ पे जो जो स्कीमाज यूज किए हुए हैं, स्कीमा के बारे में आगे चल के बात करेंगे। आर्टिकल स्कीमा, टेबल स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, वेबसाइट स्कीमा, जो जो स्कीमा का यूज किया हुआ है सारी चीजें ये तुम्हें बता देगा, ठीक है। क्या करता है मतलब? ऑन पेज एनालिसिस में तुम्हारी क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ऑन पेज एनालिसिस में तुम्हारी मदद करता है। बहुत अच्छा प्लगइन है, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, देखो बड़ी सारी क्रोम एक्सटेंशंस होती है। मैं तुम्हें एक सिंपल हैक बताता हूँ। सिंपल लिखना SEO क्रोम एक्सटेंशन, क्या लिख देना?
अब होती बड़ी सारी है, सारी नहीं करनी, मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, चलो यहाँ से, ठीक है चाचा। एक इंपॉर्टेंट, अगर यहीं पे मेरे दिमाग में एक अच्छी वेबसाइट आ गई है, ध्यान से, virustotal.com। देखो क्या काम करती है ये एक्स्ट्रा है, ऐसे ही virustotal.com। अगर तुम्हें कोई भी वेबसाइट, कोई भी लिंक, कोई भी फाइल सस्पिशियस लगती है कि उसमें क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, उस फाइल को यहाँ पे क्या कर दो, अपलोड, या तो फाइल में अपलोड कर दो। अगर कोई यूआरएल सस्पिशियस लगता है, कोई तुम्हें मेल भेजता है कि भाई इस लिंक पे जाके पेमेंट मार दो या इस लिंक पे क्लिक करो आपको कुछ मिलेगा, उस लिंक को यहाँ पे चिपका दो। ये 40 से ज्यादा एंटीवायरस है इस पे, और 40 से ज्यादा पैरामीटर्स पे उस लिंक को, उस फाइल को क्या करेगा, स्कैन करेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको एक रिपोर्ट बता देगा क्या ये सही है या नहीं। तो virustotal.com अच्छी वेबसाइट है जिसका तुम्हें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। वायरस टोटल अच्छी वेबसाइट। अगली पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्रोम एक्सटेंशन है मोज का, DAPA, मैंने पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं, मोज का वो एक्सटेंशन ऐड कर दो। ये देखो कई बार बता दिया, ये तो मोज क्रोम एक्सटेंशन, ये तुम्हें क्या करती है, ये तुम्हें क्या करती है, मोज का क्रोम एक्सटेंशन, एक वेबसाइट पे जब भी तुम हो, उस वेबसाइट का डीए कितना है, पीए कितना है, ये बताने में मदद करती है। बट ये एक्सटेंशन कब अच्छी तरह से वर्क करेगा, जब तुमने ऑलरेडी moz.com पे जाके क्या किया हो, लॉग इन किया हो, ठीक है। moz.com मैंने उस दिन भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, पहले moz.com को क्या करना है, तुम्हें लॉग इन करना है, उसके बाद एक्सटेंशन ऐड कर देना, फिर किसी वेबसाइट पे जाओगे डीएपीए उसका बता देगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अब तक हमने मोज का डिस्कस कर लिया और HRF। ये जो इंटरव्यू वगैरह जो लेगा बंदा कोई भी, हाँ तो वो ये सब तो पूछेगा कि ये एक्सटेंशन और ये सब, हाँ पूछ सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो रट्टा मार के आना पड़ेगा। हाँ ये तो कॉमन है, तुम अब रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, तुम आज 2 3 4 बार यूज कर लिया तो हो जाएगा। सर एक और वीरू स्टोर स्टाइल क्या नाम है उसका, वो भी है वीरू स्टोर स्टाइल क्या नाम है उसका? वायरस टोटल, चुप चुप चुप, वायरस virustotal.com, ठीक है, virustotal.com पे जाके तुम ये चीज देख सकते हो। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब तुम्हें एसईओ की बड़ी सारी एक्सटेंशंस है, एसईओ क्विक है, बड़ी सारी है, एसईओ कीवर्ड सर्फर है। अब देखो ग्रामरली, हाँ ग्रामरली भी बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, वो तो होनी चाहिए, हर बंदे को उसका यूज करना चाहिए। क्यों, क्या यूज आता है मनन, क्या? ग्रामरली, कुछ मिस्टेक हो तो बिल्कुल, मिस्टेक्स हो उसको क्या कर देगा। ये तो कभी भी जब भी तुम कंटेंट लिख रहे हो ये तो होना ही चाहिए, बिना इसके अगर तुम काम कर रहे हो कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामरली ये जितनी भी एक्सटेंशन बता रहा हूँ ना, ये तो सबके पास होनी चाहिए। 4:30 1:30, आज भी 1:30 या कल भी, कल 1:30 4:30, आज भी कल भी 1:30 या 4:30 आज दोनों। कल 1:30। ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ऐड करना बता देता हूँ फिर से। इसके साथ साथ मैं कुछ वेबसाइट्स भी बता देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद लॉगिन करना जरूरी है, ये बिना लॉगिन किए करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली तुम रीडायरेक्ट हो जाओगे, कहाँ पे, इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। जल्दी से कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाओ, जीमेल आईडी से क्या कर दो, लॉगिन कर दो, बस 2 मिनट का काम है। उसके बाद जब भी कोई पेज पे होंगे वो एरर्स बता देगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ठीक है। एक और क्रोम एक्सटेंशन, 2 3 और बता देता हूँ क्रोम एक्सटेंशन के साथ साथ। क्यू टेक्स्ट और क्विलबोट, ये पता है, क्यू टेक्स्ट आता है प्लेगरिज्म चेक करके, क्या आता है, क्यू टेक्स्ट किसके आता है, क्यू टेक्स्ट वेबसाइट प्लेग चेकर के काम आती है। ऐसे ही क्विल बॉट, ये किसके काम आती है, क्विल बॉट किसके काम आती है मनन, कंटेंट को स्पिन करने के काम आती है, कंटेंट को स्पिन करने के काम आती है, ठीक है। ये भी लिख लो, ये भी काम की एक्सटेंशन है, क्या नाम है इसका, क्यू टेक्स्ट। ये एक्सटेंशन नहीं है, वेबसाइट है, लेकिन पता होनी चाहिए, क्यू टेक्स्ट। ठीक है, क्यू टेक्स्ट, और दूसरे का नाम क्या है,
quillbot.com, ठीक है, दोनों आनी चाहिए तुम्हें, पता हो। एक और देख लो, wordcounter.net, क्या काम आता है, और convertcase.net, वर्ड्स के लिए, ठीक है। और कन्वर्ट केस किसके काम आता है, बिल्कुल अपर केस लोअर करने। अपर केस समझते हो क्या होते हैं, हाँ हाँ, देख लो एक बार फिर भी, कन्वर्ट केस डॉट नेट, यहाँ पे जाओ, गलत कुछ कर, केस कन्वर्टर डॉट नेट कुछ ऐसा है, देख लेते हैं। कन्वर्ट, अच्छा कन्वर्ट केस है ना, कन्वर्ट केस डॉट नेट। ये देखो, जैसे कि मेरे पे एक्सीडेंटली है, ये देखो, मैं अभिषेक, यहाँ पे जाओ, लोअर केस सारे लेटर लोअर, अपर केस सारे कैप्स, कैपिटलाइज पहला वर्ड पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल, ये सारी चीज तुम देख सकते हो। अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, convertcase.net। चलो, पूरे पैराग्राफ का भी कर देगा, ठीक है, convertcase.net। और क्रोम एक्सटेंशन पे चलते हैं। अब बाकी तुम्हें इंपॉर्टेंट ये है, इसके अलावा बड़ी सारी एक्सटेंशन है, जैसे रीडायरेक्शंस के लिए एक्सटेंशन है, कुछ डीएपी के लिए भी एक्सटेंशन है, बड़ी सारी है, दिखाता हूँ। चलो, जैसे कि एक हमारे पास एक्सटेंशन है डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स होती है, पता है, नहीं पता है, आगे चल के बताऊंगा। डू फॉलो बैकलिंक्स अच्छी बैकलिंक्स होती है, नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होती है, बेकार बैकलिंक्स होती है। एक वेबसाइट पे, एक ब्लॉग पे, जैसे यहाँ पर एक लिंक प्रेजेंट है, मान लो इस लिंक पे क्लिक करते तुम एक दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हो, तो इसने डू फॉलो लिंक दिया हुआ है, नो फॉलो लिंक दिया हुआ है, कैसे चेक करें, है इसके लिए भी क्रोम एक्सटेंशन आते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। डू फॉलो एंड नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन चेकर, सिंपल इतना भी लिख दोगे तुम्हारा काम खत्म। ये देखो, बहुत फेमस, ये तुम्हारे मिल जाएगा। 1 लाख यूजर्स ने क्या किया हुआ डाउन, वो तो सर सिर्फ रखने के लिए डाउन, ठीक है। इस तरह से तुम्हें क्या करना है, इसको ऐड कर दो सिंपली। अगर कई बार तुम्हें समझ ना भी आए, इसका देखो सिंपल इंटरफेस होता है किसी भी प्लगइन का, किसी भी एक्सटेंशन का, जो कि तुम्हें बता देगा किस तरह से इसको यूज करना है, क्या करना है, किस तरह से इसको यूज करना है, सिंपली वो भी तुम्हें बता देगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर भी जैसे ऊबर से सजेस्ट है, क्या करता है, एससीआरपी पे तुम्हें कीवर्ड एनालिसिस करके दे देता है, सजेशन दे देता है, साथ के साथ क्या दे देता है, कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। कीवर्ड सर्फर भी सेम उसी तरह से काम आता है। कीवर्ड एवरीवेयर भी, सैमरश की वेबसाइट पे जाना पड़ता है ना, मैं गूगल के सर्च पे ही बता रहा हूँ वो चीज, ठीक है, गूगल सर्च पे ही वो चीज मैं बता रहा हूँ। चलो आगे, ग्लिम्स वगैरह भी है, बड़ी सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर साइट्स, ये भी अच्छा है। स्कीमा चेकर, अभी इसको रहने दो, ठीक है। लिंक रिडायरेक्ट, अभी इसको भी रहने दो। नाइट वॉच, ठीक है। डिटेल्ड, ये भी हो गया। देखो कई प्लगइन्स ऐसे होंगे ना जो सेम काम के 4 प्लगइन्स होंगे, जैसे जो काम आपका उबर सजेस्ट करता है कीवर्ड सर्फर वही करता है। तो 4 पर क्रोम एक्सटेंशन अगर पता हो तो भी सही है, नहीं पता हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 तो पता होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। एसईओ मिनियन, ये भी सही है, काइंड ऑफ उसी तरह से है, जैसे जो काम एचरएफ करता है ऑन पेज एनालिसिस, एसईओ मिनियन भी वही काम करता है, ठीक है। मोजबार वही है, मोजबार बस मेकर रहने दो अभी, ठीक है। लिंक ग्रैबर अभी रहने दो, ठीक है। मेजर यही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताया, एसईओ क्विक भी काइंड ऑफ वही है, तो रहने दो इसको भी, एनालिसिस करके दे देता है ये, ठीक है। आगे चलो, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है आगे, ठीक है। ये सारी क्रोम एक्सटेंशन तुम्हारे पास होनी चाहिए, इसके अलावा भी 10 क्रोम एक्सटेंशन है। मैं एक टैब दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने 20 से ज्यादा एक्सटेंशन ऐड की हुई है। गूगल के अलग एक्सटेंशन होते हैं, गूगल ऐड की, वर्डप्रेस के लिए हम कुछ अलग एक्सटेंशन का यूज करते हैं, एसईओ में अलग एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन लाखों में होती है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो ये, लाखों करोड़ों में एक्सटेंशन है, हर काम की एक्सटेंशन होती है। जैसे हर काम के लिए मोबाइल में क्या होती है, एप्स होती है, यहाँ पे एक्सटेंशन होती है। मैंने एक बहुत दिन पहले गो फुल पेज भी बताया था, गो फुल पेज, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। क्या करेगा, एक पूरे के पूरे पेज का स्नैप भेज निकाल के दे देगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सारी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे याद आते जाएगी। मैं गो फुल पेज अभी मेरे ध्यान में आ गया तो इसको बता देता हूँ। पूरे के पूरे स्नैप, पूरे के पूरे पेज का स्नैप दे देगी। जैसे कि मैं इस पेज पे हूँ, कोई एससीआरपी पे चलता हूँ, मैं एससीआरपी पे, मैं यहाँ पे इस पूरे पेज का मुझे स्नैप चाहिए, यहाँ पे गया,
वो वाली एक्सटेंशन गो फुल पेज को क्या किया, पिन किया और क्लिक कर दो। ये देखो पूरे के पूरे पेज का क्या कर रही है, ये स्नैपशॉट ले रही है। और इसके बाद तुम इसे कहीं पर भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। जैसे फोन में होता है। हाँ फोन में होता है, काइंड ऑफ ऐसे ही होता है। ये देखो खत्म और पूरे पेज का स्नैप आ गया। जूम करोगे, ये देखो तुम इसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। नॉर्मल स्क्रीनशॉट तो देखो अगर मैकबुक है कमांड शिफ्ट 4 होता है, नहीं तो विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस। चलो विंडो शिफ्ट एस से होता है। लगता है सर को एप्पल बड़ा पसंद आ गया इसलिए। चलो विंडो शिफ्ट एस से होता है। स्निपिंग टूल तुम्हारा अवेलेबल हो जाएगा, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, एक ड्रैग कर देना तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक स्निपिंग टूल आ जाएगा। स्निपिंग टूल अवेलेबल हो जाएगा, ड्रैग कर देना हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करते हैं, फिर इसके अगला टॉपिक करते हैं।